हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम पढ़ेंगे पी वेव, टी वेव, यू वेव, क्यू आर एस वेव कैसे बनती है। उन्हीं में से आज फर्स्ट वेव का हम पढ़ने वाले हैं, वो है पी वेव। पी वेव कैसे बनती है, क्या रीज़न है, क्या इसकी टाइम ड्यूरेशन है, क्या क्या इसके डायग्नोस्टिक्स है, वो सब आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पी वेव क्या इंडिकेट करती है, इट मीन्स क्यों पी वेव बनती है। एटीएम के डीपोलराइज होने से। डीपोलराइजेशन की मतलब है सिस्टॉल होना। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, सिस्टॉल होना। जब एटीएम सिस्टॉल होता है तो हमारी पी वेव शो होती है। नॉर्मली जो इसकी रेंज है वो है 0.06 से 0.12 सेकंड के लिए होता है ये। तो अब हम जानेंगे कि इसका रीज़न क्या है, ये एटीएम कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। जब हमारे साइनस नोड यानी कि ऐसे नोड को सिग्नल मिलता है और वो जो एटीएम को भेजता है, तो उसके माध्यम से एटीएम डीपोलराइज होता है। यानी कि ऐसे नोड से सिग्नल आता है एटीएम के लिए, एटीएम को डीपोलराइज करने का। ओके, अब हमने इसकी रेंज जान ली है, कैसे ये होता है और क्या क्या इंडिकेट करता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक टू टाइप के इसके डायग्नोस्टिक है। पहला है राइट एट्रियम एनलार्जमेंट एंड अदर सेकेंड है लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। राइट एट्रियम एनलार्जमेंट के अंदर है पी वेव होती है, वो लीड V2 से शो करती है कि जो उसकी साइज़ है, नॉर्मल रेंज है 2.5 mm की, उससे मोर देन टॉल हो जाती है ये और एक पॉइंटेड बनाती है ये। इट मीन्स नॉर्मल पी वेव का साइन होता है ऐसे, जो हमारी फर्स्ट वेव है वो ऐसे बनती है। लेकिन जब राइट एट्रियम एनलार्जमेंट होता है तो उस रीज़न के कारण ये हो जाती है टॉल एंड एक पॉइंट पे, जैसे ये ब्रॉड है यहाँ से फैली हुई है पर यहाँ एक पॉइंटेड बनाया हुआ है, तो ये ऐसी हो जाती है पी वेव। ओके, अब इसका एम्पलीट्यूड के ड्यूरेशन से हम देखते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड होता है लीड V1 से शो करती है साइज में इंक्रीज, जिसको हम बोलते हैं पी पल्मोनल। पी पल्मोनल राइट एट्रियम के एनलार्जमेंट होने के कारण होता है। इट मीन्स ऐसा भी कहा जा सकता है कि राइट एट्रियम एनलार्जमेंट को ही पी पल्मोनल कहा जाएगा। और इसके अंदर ये है, जब राइट एट्रियम एनलार्जमेंट होता है तो उस ड्यूरेशन में राइट एट्रियम डीपोलराइज होता है। किससे पहले? लेफ्ट एट्रियम से। प्रीसीड्स का मतलब है पहले। राइट एट्रियम डीपोलराइज होता है लेफ्ट एट्रियम से पहले। जनरली लेफ्ट एट्रियम पहले डीपोलराइज होता है, बट इस ड्यूरेशन में राइट एट्रियम पहले डीपोलराइज हो जाता है। सेकेंड डायग्नोस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि पी वेव इसी में भी सेम V2 वेव शो करती है ब्रॉड। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि नॉर्मल पी वेव तो ये है, ये पी वेव है ना। ब्रॉड का मतलब होता है फैला हुआ, चौड़ा, और नोस्ट मतलब धंसा हुआ। पी वेव हो जाती है हमारी ब्रॉड। जैसे नॉर्मल साइज ये है तो ये और ऐसे साइज में इंक्रीज हो जाती है, और नोस्ट मतलब धंसी हुई, ऐसे बीच में से ये धंस जाती है, नॉच बना लेती है एक। ठीक है, ये हमारी पी वेव होगी लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट के ड्यूरेशन में। जब इसके टर्मिनल डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि नॉच बनाकर नीचे की साइड मूव करता है, तो ये टू फेज बन जाता है, ये फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। इसमें नॉर्मल में तो एक ही फेज के अंदर पी वेव कंप्लीट हो जाती है, एंड लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट के ड्यूरेशन में नॉस्ट बनाने के कारण टू फेज कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। तो वो रैबिट लाइक शेप बनाता है, रैबिट ईयर लाइक, थोड़ा थोड़ा वैसे ही नज़र आता है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था राइट एट्रियम एनलार्जमेंट में कि लीड V1 शो करती है इंक्रीज्ड एनलार्जमेंट का, उसी टाइप में यहाँ बताया गया है कि इसी में भी सेम लीड V1 इसके एम्पलीट्यूड को शो करती है, वो कि इसका जो ब्रॉड होने का टाइम ड्यूरेशन है वो 1 mm बढ़ जाता है, एंड जो डाउनवर्ड इसकी डीप लेंथ है वो भी 1 mm के लिए इंक्रीज हो जाती है। उसको बोला जाता है पी मिट्रल।
जैसे राइट एट्रियम इनलार्जमेंट का अदर सेकंड नेम है पी पल्मोनल, उसी टाइप में लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट का सेकंड नेम है पी मिट्रल। पी मिट्रल रिफ्लेक्टिंग होने के कारण बनता है। और जैसे इसमें है राइट एट्रियम डीपोलराइज होता है लेफ्ट एट्रियम के पहले, उसी टाइप में बताया गया कि लेटर यानी बाद में डीपोलराइज होता है लेफ्ट एट्रियम। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी अगर ये तो हो गया हमारे पी वेव पॉजिटिव होने के कारण। अगर हमारी पी वेव नेगेटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसमें बताया गया है 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? पहला है इन्वर्टेंट लिम्ब स्लीप रिवर्सल, सेकेंड है डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड थर्ड है जंक्शनल रिदम। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है, इनको हमें याद करना होगा। और ये हमारे डायग्राम्स है लीड V1 के, लीड V2 के। लीड V1 ऐसे बनेगी, लीड V2 ये है। नॉर्मल वेव में अगर ये P वेव है तो ये बनता है, लीड V2 से ऐसे शो होता है। अगर इसकी डायग्नोस्टिक्स के अकॉर्डिंग लार्ज एनलार्जमेंट में टॉल हो जाती है और पीक पॉइंट बनाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे लीड V1 में ऐसे इंक्रीज होने की साइज़ की वजह से इसको पी पल्मोनल बोला गया था। लेफ्ट एट्रियम में हमारे पी मिट्रल बोला जाता है, ऐसे बाइफेजिंग बनाती है ये, इसी वजह से ब्रॉड हो जाती है। यहाँ जैसे बताया था मैंने पहले कि ये साइज़ में ब्रॉड हो गई है एंड नोज्ड बन गई है, यानी कि अंदर से इसका पास धंस गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में।